हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत मज़े में होंगे और मैं भी बहुत ज़्यादा बढ़िया हूँ। तो आ चुकी हूँ फिर से एक नई व्लॉग के साथ और अभी हो रही है शनिवार की सुबह। आज का दिन जो है वो शनिवार का दिन है और मैं सुबह नहा ली हूँ और अब मैं किचन में आ गई हूँ क्योंकि मुझे बनाना है खाना। और वो अपने नहाने धोने में लग रहे हैं। फिर मैंने थोड़ी बहुत मंदिर की साफ़ सफाई कर दी, भगवान को नहला दिया और वो अब आके पूजा वूजा करेंगे। इधर लग गई हूँ सब्जी वगैरह बनाने में। तो सब्जी में मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्जी और नाश्ते में मैं बनाने वाली हूँ सादा दलिया और साथ में लौकी की सब्जी। और खाने में भिंडी की सब्जी, रोटी और दही होगा। तो मैं अपने कामों में लगी हुई हूँ और चाय वगैरह हमने पी ली है। बच्चे दोनों सो रहे हैं अभी। उनको जैसे मेरा काम थोड़ा फ्री हो जाएगा ना तो मैं उनके लिए दूध वगैरह बनाऊँगी, फिर बच्चे उठेंगे। तो कई बार क्या होता है ना, काम करते करते हमें लगता है कि घर का काम भी ख़त्म नहीं हो रहा है, सुबह से शाम तक बस काम ही काम, और फिर हमें थकान भी हो जाती है। तो आज का जो वीडियो है ना, मैंने इसी के बारे में बनाया है, ठीक है। कि आज मैं बताऊंगी कैसे आप अपने घर के कामों को आसान, फास्ट और बिना टेंशन के कर सकती हो। ठीक, तो सबसे बड़ी बात आपको मैं ये बताऊंगी जिससे आपको घर के काम करने के लिए ना ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। बस आपको काम करने का अपना तरीका चेंज करना होगा, क्योंकि घर के काम में हमारा पूरा दिन निकल जाता है, बच्चों में पूरा दिन निकल जाता है, लेकिन हम हमारे लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पाते हैं। इसके बाद भी हमें कभी कभार ये सुनने को मिल ही जाता है ना कि घर में रहने वाली औरतों को काम ही क्या रहता है ना। तो हमें बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है, क्यों हमारे पास हमारे लिए एक मिनट भी फ्री नहीं है और लोगों को लगता है कि हमें काम ही नहीं है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं इसी के लिए, इसी के बारे में, है ना। तो अगर वीडियो पसंद आई ना आपको तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए बताती हूँ कि कैसे आपके काम करने के तरीके आसान होने वाले हैं, ठीक है। तो घर के काम आसान करने का जो पहला तरीका है ना, वो चेंज करना है कि हमें प्लानिंग के बिना, मतलब कभी भी प्लानिंग होनी चाहिए कोई भी काम करने की। प्लानिंग के बिना काम की शुरुआत करना, देखिए अगर कल की शुरुआत करनी है ना तो आपको आज रात को ही 10 मिनट अपने, मतलब कल के काम के लिए निकालने होंगे। तो फिर बैठकर आप सोचो कि सबसे पहले आपको क्या करना है, क्योंकि सुबह उठते ही हम फिर से ये सोचने लग जाते हैं कि आज क्या करना है, उसमें ही हमारा 1 घंटा निकल जाता है और हमें अच्छे से कुछ पता भी नहीं होता है कि पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है। तो हम क्या है, बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट में हो जाती हैं। तो कुछ काम अपना हो पाता है, कुछ नहीं हो पाता। तो रात को ही आपको पता होना चाहिए कि आपको खाने में कल क्या बनाना है, आपको कल क्या क्या काम करने हैं और आपको सुबह की शुरुआत किस तरह से करनी है। मतलब अगले दिन की शुरुआत आपको रात में ही कर लेनी है। इससे क्या होगा ना कि आपके पास, मतलब काम आसान हो जाएंगे आपके, और आपकी सुबह की शुरुआत एकदम आसान हो जाएगी और आपके काम भी टेंशन के बिना ख़त्म हो जाएंगी कि आज आपको करना क्या है। दूसरा तरीका ये कि सब कुछ एक साथ करने की कोशिश मत किया करो कि ये काम भी अभी कर लूँ, वो काम भी अभी कर लूँ। ऐसा करने से आपको थकान भी होगी और ना ही हमारा कोई काम परफेक्ट होगा। अच्छे से क्लीनिंग भी साथ में, कुकिंग भी साथ में, बच्चा भी साथ में संभाल रहे हैं, तो ये सब आपको नहीं करना है। ऐसा करने से ना तो हो ना आपका काम जल्दी होना है, उल्टा आप थक भी जल्दी जाओगी। तो आपको एक काम मतलब एक ही बार में करना है। और हाँ, ऐसे कर सकते हो जैसे आपने सब्जी बनाने रख दी तो उसमें आपको थोड़ा टाइम लग सकता है सब्जी उबलने में, तो उस वक्त आप दूसरा काम कर सकते हो। लेकिन कोई ऐसा काम हो जिसका हमें ध्यान भी रखना ज़रूरी है तो उसके बीच आप दूसरे काम को ध्यान में मत लाइएगा, नहीं तो वो काम भी नहीं हो पाएगा और दूसरा काम भी नहीं हो सकेगा। तीसरा तरीका देखिए, पहले मेरा था ये हाल, मैं पहले सोचती थी कि एक ही दिन में मैं पूरा घर साफ़ कर दूं और उसमें मुझे सुबह से रात हो जाती थी, लेकिन नहीं तो घर की सफाई हो पाती थी, ऊपर से इतनी ज़्यादा थकान हो जाती थी और इतनी टेंशन हो जाती थी और फिर क्लीनिंग का मन भी नहीं करता था और ये सोचने लग जाती थी साफ़ सफाई का काम तो बहुत ही हार्ड है, बहुत बोरिंग है, और ऐसा सोचकर मैं छोड़ देती थी उस काम को। फिर मैंने एक तरीका मतलब अपना कर क्लीनिंग को एक हिस्से में बांट दिया, जैसे मैं अब करती हूँ ये सब चीज़ें। जैसे मैंने एक दिन किचन की सफाई को दिया, कभी मैंने एक दिन रूम को दिया, फिर दूसरे रूम को साफ़ किया, और ये ही नहीं मैं उसके पीछे ही पड़ी रही। ये भी नहीं कि जैसे मान लो मुझे आज एक कमरा साफ़ करना है तो मैं उसी कमरे के ही पीछे पड़ी रही।
मैं उसको उस हिसाब से रेडी रखती हूँ ताकि मैं उसकी सफाई जल्दी से कर सकूँ। एक तो मैं बहुत ज़्यादा सामान भर के नहीं रखती मेरे घर में, मतलब जितना ज़रूरत है ना मैं उतना ही रखती हूँ, क्योंकि आपको मैं बताऊँ तो मैं रेंटेड घर में रहती हूँ, और जैसे मान लो हमें कभी कभार शिफ्टिंग करनी पड़ जाती है तो फिर हमें है ना गाड़ी भी बहुत दो दो करनी पड़ती है, आदमी करने पड़ते हैं सामान उठाने लोड करने के लिए। तो फिर मैं सोचती हूँ कि जितनी चीज़ों की ज़रूरत है ना हमें, हम उतना ही सामान रखें, ज़्यादा भरेंगे तो हमें दिक्कत होगी, ठीक है। तो मैं सामान भी उतना ही रखती हूँ। एक दिन में मैंने एक एरिया ही साफ़ किया, जैसे बेडरूम में गई तो बेड साफ़ कर लिया, बेड शीट चेंज कर दी, पर्दे चेंज कर दिए, साइड में मैंने टेबल की सफाई कर दी। ये नहीं कि पूरा रूम ही सफाई के लिए फैला दिया, तो ये सब नहीं करना आपको, जिससे क्या होगा ना कि आपके घर में हर जगह सफाई भी रहेगी, और आपको जितना करना उतना ही करोगे ना फिर भी आपके घर में सफाई रहेगी और आप थकोगे भी नहीं। और हर मतलब जो भी आपका एरिया होगा ना, हर घर के कोनों कोनों में जो भी आप चीज़ें देखोगे वो सब एकदम साफ़ सुथरी एकदम क्लीन है। तो ये सब चीज़ें मैं करती हूँ, है ना। तो अगला तरीका, जैसे घर को ना थोड़ा सा ऑर्गेनाइज रखा करो, जिससे आपको और फैमिली मेम्बर को चीज़ें ढूंढने में आसानी रहेगी। जैसे चाबियां कहाँ रखनी है, चाहे बाइक की हो, कार की हो, घर की हो, अलमीरा की हो, उसके लिए एक व्यवस्थित जगह बनाओ। इसके अलावा जैसे कोई ज़रूरी कागजात हो तो उनके लिए एक ऐसी जगह बना दो जिससे सबको पता हो कि वो खुद से वहाँ से चीज़ें ले सके। इससे क्या होगा ना कि आपको ही हेल्प मिलेगी, आपको बार बार में उनके काम नहीं करने पड़ेंगे कि ये चाबी दे दो, ये चाबी ले लो, ये कागज़ ले लो। हाँ, उनको समझा दो कि जो चीज़ें जहाँ से ली जा रही है ना वापस वहीं पर वापस रखनी भी है, ठीक है। तो इससे आपका बहुत समय बचेगा और आपको या घर वालों को चीज़ें ढूंढने में आसानी भी रहेगी। और पहले मेरी क्या आदत थी, मैं जैसे काम करना शुरू कर दी तो बैठना नहीं है, ये वाली आदत थी मेरी, किसी से बोलना नहीं है। तो ये सब हमें नहीं करना है। आपको क्या करना है कि जैसे काम करते करते आपको थकान लग रही है ना, तो आप 10 मिनट का बीच में ब्रेक भी ले सकते हो। एक अच्छी सी अदरक वाली चाय बनाकर पी सकते हो, सुकून से कूलर के आगे बैठ के हवा खा सकते हो और चाय की घूंट पी पी कर शुरू हो जाइए वापस अपना काम करने में, क्योंकि उससे आपको एनर्जी भी तो जो मिलेगी ना, हम हाउसवाइफ को तो भाई चाय से ही एनर्जी मिलती है। मुझे लगता है ना हम बहनों के लिए चाय एक ऐसा वरदान है जो तुरंत एनर्जी देने वाला है। कौन कौन इस बात से एग्री करते हो कमेंट में ज़रूर बताना। अगला तरीका है परफेक्ट बनना बंद कर दीजिए। हर काम में आपको परफेक्ट क्यों बनना है? हर चीज़ में परफेक्ट बनने की ज़रूरत होती ही नहीं है। देखिए घर है, कोई शो पीस तो है नहीं जो शीशे से जड़ दिया और वो वैसा का वैसा ही आजीवन रहेगा। घर है, घर में बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, कई बार वो भी फॉलो नहीं कर पाते हैं कई चीज़ों को। जैसा चाहते हैं वैसे बच्चे भी नहीं कहना मानते हैं, जैसा आप चाहते हो वैसा नहीं हो पाता है। हमारा घर जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं हो पाता है अगर सब कोई साथ में रह रहे हैं तो फिर आप परफेक्ट कैसे हो सकते हो? ना कोई घर घर में परफेक्ट हो सकता है और ना कोई आप परफेक्ट हो सकते हो। अगर आप हर बार परफेक्ट बनने की लाइन में दौड़ लगाते रहे ना तो बहुत पीछे रह जाओगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है, कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है, कहीं वो परफेक्ट के चक्कर में मत पड़ना। तो बस चिल कीजिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है। लास्ट में आपसे एक बात और कहना चाहूँगी कि देखिए घर का काम कभी ख़त्म होता ही नहीं है, ये सच है, लेकिन आपका स्ट्रेस कम हो सकता है। तो अगर इस तरह से आप काम को करोगी ना तो आपके घर का हर काम जो है वो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। और फिर आप है ना अपने लिए फ्री टाइम निकाल पाएंगी, अपनी सेहत का ध्यान रख पाएंगी। देखिए मैं आपको एक बात बोलूँगी, सब कुछ यहीं रह जाएगा अगर आप अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखोगी ना। बिस्तर पकड़ लिया टेंशन के कारण, थकान के कारण, तो आपके साथ कोई नहीं है जिस घर को आप चमकाने में लगे हो ना, और जिन रिश्तों के लिए आप टाइम निकाल रहे हो, जिनका सबका ध्यान रख रहे हो, गलती से भी किसी दिन अगर आप बिस्तर पकड़ लिए ना तो कोई आपका ध्यान रखने के लिए नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ हर चीज़ के साथ साथ ना अपना ध्यान भी रखना ज़रूरी है। तो ये सब बातें बताते बताते मैं पहुंच चुकी हूँ शाम तक। शाम के बज रहे हैं 7 और मैं नीचे आई हूँ पीपल के पेड़ के। तो यहाँ पे है ना सब कोई सारी मतलब आसपास की जो भी वो मेरी सहेलियाँ हैं, औरतें, भाभी जो भी हैं, वो सब यहाँ पे दीपक जलाने आती हैं। तो मैं भी यहाँ पे शाम को हर शनिवार को दीपक जलाती हूँ। और फिर पास में नरसिंह भगवान का मंदिर है तो फिर मैं है ना उन भगवान के भी दर्शन कर लेती हूँ और फिर है ना मैं वापस अपने घर आ जाती हूँ। तो शनिवार की शाम का मेरा ये हमेशा का ही रहता है। तो दीपक तो जला दिए हैं मैंने और फिर घर आने के बाद मैं लग गई थी सीधा मतलब खाना बनाने के लिए। तो अभी खाने में मैंने क्या बनाया है, अभी मैं बना रही हूँ मतलब
पनीर की सब्ज़ी बना रही थी, ठीक है। पनीर की सब्ज़ी के लिए मैंने सारी तैयारियां कर ली थी, ग्रेवी मैंने बना ली थी। पर जब बच्चे गए ना नीचे तो डेयरी पे बोल रहे हैं कि आज है ना पनीर ख़त्म हो गया है, पनीर नहीं है। तो फिर बच्चे ज़्यादा दूर तो गए नहीं, पास में ही वो जो एक डेयरी है उस पे जाके आए थे। तो फिर मैंने सोचा कि अब ग्रेवी बना ली, सारी तैयारियां हो गई तो फिर क्या कर सकते हैं। तो मैंने क्या करा, पनीर की जो पनीर मसाला होता है ना वो मैंने इसमें डाल दिया और सब कुछ सेम टू सेम मैंने ऐसे ग्रेवी ग्रेवी बना दी आज। सिर्फ इसमें पनीर नहीं डाला। फिर मैंने सोचा कि बना तो देते हैं, अगर बच्चे खाएंगे तो ठीक है, नहीं फिर हम ना इस ग्रेवी को है ना फ्रिज में रख देंगे बना के। तो फिर कल मैं पनीर मंगा के और फिर सुबह इसको बना लूँगी। पर बच्चों को इतनी टेस्टी लगी ना ये सब्ज़ी कि है ना बच्चों ने इसको छोड़ा ही नहीं, वो बची ही नहीं सुबह के लिए। तो फिर मैं ना क्या ही डाल पनीर मंगाती और क्या, और मेरे हो गई मौज भी हो गई। नेक्स्ट टाइम कभी भी जैसे मान लो इनको कभी कुछ खाना हुआ तो जैसे पनीर की सब्ज़ी मतलब जो भी ये बोलेंगे तो पनीर नहीं हुई तो मैं ऐसी ग्रेवी बना के दे दिया करूँगी। और जैसे मान लो ये ग्रेवी बनाने के कई तरह के फ़ायदे हैं। जैसे हम जैसे हम ग्रेवी बना लेते हैं और ग्रेवी में है ना आप सारी चीज़ें, ग्रेवी एक सी होती है सब सब्जियों की लगभग, उसमें सिर्फ आप गरम मसाला डाल दिया करो और फिर उसको आप है ना स्टोर करके रख सकते हो। फिर आपको जैसे मान लो पनीर की सब्ज़ी बनानी है तो आप उसमें है ना पनीर डाल के पनीर मसाला बना डाल दिया करो तो पनीर की सब्ज़ी हो जाती है। कोई बोल दिया हमें भरवा भिंडी वो ग्रेवी वाली भिंडी खानी है, कोई बोले हमें आलू भिंडी खानी है, मिर्ची खानी है, मतलब ग्रेवी की आप जो भी चीज़ हो, जो सब्ज़ी बनाओ ना उसी का मसाला उसमें ऐड कर दो। थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाल देना। मेरे पास तो कसूरी मेथी थी नहीं आज, तो मैंने ऐसे ही बनाई थी पर बहुत अच्छा टेस्ट आ गया था इसमें। और ग्रेवी की जब भी आप सब्ज़ी बनाओ बनाओ ना एक मलाई ज़रूर डाला करो, मलाई डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसमें। तो मेरी तो देखो यहाँ पे ग्रेवी की सब्ज़ी इस तरह से बन के हुई थी रेडी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। और फिर मैं फटाफट से रोटी बनाने लग गई। बच्चों ने टेस्ट करी थी सब्ज़ी तो बोले मम्मा बहुत ही बढ़िया बन गई है, तो पनीर की कमी नहीं लग रही। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि चलो बच्चे राजी राजी खुश होके खा लेंगे। और साथ में मैंने बनाया था आमरस। और गर्मी भाई इतनी ज़्यादा लग रही थी ना, आज के दिन तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। तो देखो मेरा कैसे, मतलब हम हाउसवाइफ का पूरा दिन काम करते करते ही निकल जाता है। हम हाउसवाइफ की आधी ज़िंदगी तो मुझे लगता है हमारी रसोई में ही निकल जाती है। इसलिए भाई जब भी मैं खुद का घर होगा ना मेरा, तो मैं उसमें रसोई ऐसी बनवाऊंगी जिसमें हवा भी हो, बैठने की जगह भी हो, बालकोनी भी हो, खुली जगह हो एकदम, मतलब रूम की सी वाइब आए उस रसोई में। रसोई का सा नहीं लगे कि गर्मी में परेशान हो रहे हैं, और है ना। तो ये अभी शाम का खाना है इस तरह का, आमरस और ये ग्रेवी वाली सब्जी और रोटी। तो बच्चों ने तो खाना खा लिया था और वो भी खा लिए थे। अब मैं लेके जा रही हूँ छत पे ये वाली रोटी। तो अब बस छत पे आराम से ठंडी हवा में खाना खाऊंगी और उसके बाद में मैं गैस साफ़ करूंगी और बर्तन साफ़ करूंगी, क्योंकि कहते हैं ना कि खाना बनाने के तुरंत बाद गैस साफ़ नहीं करनी चाहिए। तो मैं आ गई हूँ गाइस अब छत पे, और छत का रात का कुछ इस तरह का व्यू है। हमारे प्यारे चंदा मामा है और साथ में तारों भरी रात है, और फर्श पे मैंने चटाई बिछाई है, साथ में 2 पिलो रख दिए। और अब मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं तो मुझे उनके लिए चाय बनानी है और फिर छत पे बैठ के मस्त ठंडी हवाओं के साथ में खाना खाऊंगी। फिर पियेंगे वो चाय, हम पूरे दिन की थोड़ी इधर उधर की बातें करेंगे, फिर ये खाना खाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।